हेलो डियर स्टूडेंट। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेशन जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन में लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, क्या क्या होते हैं एंड इनका मतलब क्या होता है। बहुत ही छोटी सी वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने एग्जाम के लिए जल्दी से प्रिपेयर कर सको। सो बिना किसी देरी के करते हैं हमारे इस सेशन को स्टार्ट। और जैसा कि अगर आपको पता है कि जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट है, ऑल चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे आपके इसी प्लेलिस्ट के अंदर। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बाकी की हमारी प्लेलिस्ट को देखना भी मत भूलना, है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और स्किप करने की गलती तो बिल्कुल करना ही मत, सब्सक्राइब कर देना। एंड उसके साथ साथ चलो स्टार्ट करते हैं। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन का जैसा कि मैंने आपको मतलब बताया था कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब कोई दो लोग अपने थॉट्स आइडियाज को, कोई अपना मैसेज एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे पर्सन से एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। हमने इसके टाइप्स देखे थे, सॉरी हमने इसके नेचर्स देखे थे, ऑब्जेक्टिव देखे थे, इंपॉर्टेंस देखे थे, क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें ओवरऑल साइकिल कहाँ घूम रही थी, वही सेंडर रिसीवर मैसेज होना चाहिए एक, है ना। और एक अच्छा मैसेज होना चाहिए, ये सब एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए मैसेज में मतलब कम्युनिकेट करने के लिए एक सोर्स भी होना चाहिए, तो एक पाथ होना चाहिए। तो ये सब वही गाड़ी, वही इंपॉर्टेंस, नेचर, हमने इतना सब कुछ पढ़ा था, वही वही हमने पढ़ पढ़ के मतलब वही टॉपिक्स, कॉमन टॉपिक्स आ रहे थे हर किसी में। तो हमने एक बात सीखी कि अगर हमें नेचर लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखना है एंड ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, तो अगर हम एक चीज को लर्न कर लेंगे तो हम उससे उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को लिख सकते हैं, है ना। मैंने याद करने का तरीका भी आपको बताया था, आई होप आपने उसको लर्न भी किया होगा। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो होते हैं तीन टाइप के। सबसे पहला हमारा कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, दूसरा हमारा होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड तीसरा हमारा होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। एक बार सुन लो, एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड तीसरा होता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल कम्युनिकेशन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन टू टाइप्स के होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वर्टिकल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें ऊपर से वर्टिकल, अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन क्या होती है, तो वर्टिकल लाइन जो होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जो ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है। मतलब नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से, सॉरी नीचे से ऊपर जाती है या फिर ऊपर से नीचे आती है, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, हमारा वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इतना आ गया समझ। अब वर्टिकल लाइन हमें समझ आ गया, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन भी आप इजीली समझ लो कि जब हम ऊपर से लेके नीचे, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं या फिर सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के बारे में बात करते हैं, से लेके बात करते हैं, तो ये एक वर्टिकल पाथ बनता है। तो उसी वर्टिकल कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, है ना। और ये जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है वो टू टाइप्स की होती है। सबसे पहला हमारा क्या होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड दूसरा हमारा क्या होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो देखो, जब कोई मैनेजर है, इधर देखना आप, सबसे पहले इमेज के अंदर देखो, इमेज के अंदर क्या दिख रहा है हमें, कि ये जो टॉप लेवल का जो बॉस है, ये बॉस क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है किससे, कम्युनिकेट कर रहा है अपने मिड और लो लेवल मैनेजमेंट से। तो जब बॉस ने अपने मिड लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट से बात की, जो मैसेज इनको पहुंचाया, और इस मिड लेवल मैनेजमेंट से बोला गया कि जो मैसेज मैंने दिया ये सबऑर्डिनेट्स मतलब एम्प्लॉयज के पास भी पहुंचा देना। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, मिड लेवल मैनेजमेंट के जो लोग थे उन्होंने वर्कर और एम्प्लॉय के पास भी क्या पहुंचाया, इस मैसेज को पहुंचा दिया, है ना। तो इधर क्या हुआ, जो सबसे ऊपर सुपीरियर, मतलब अगर आपको नहीं पता तो सुपीरियर मतलब होता है मालिक, मालिक नहीं हम बॉस बोल सकते हैं, और सबऑर्डिनेट होता है जो उनके नीचे काम करते हैं। तो जो जिसका ओहदा बड़ा है उसको हम सुपीरियर बोलते हैं, और जिसका ओहदा छोटा है उसको हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम मिड लेवल और टॉप लेवल में बात करें, इन दोनों में से सुपीरियर कौन होगा, इन दोनों में से सुपीरियर होगा ये, सुपीरियर ही होगा। एंड सबऑर्डिनेट कौन होगा, ये होंगे सबऑर्डिनेट, क्योंकि इनमें मालिक कौन है, बॉस कौन है, जो ओहदा किसका बड़ा है, टॉप लेवल का बड़ा है ना। तो जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से को क्या करते हैं, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कोई मैसेज देता है और वो सबऑर्डिनेट फिर अपने सबऑर्डिनेट के पास जब मैसेज पहुंचाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब ऊपर से लेके नीचे तक कोई मैसेज पहुंचता है, कोई कम्युनिकेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन
बोलते हैं। और अगर इधर लिखा क्या गया है, व्हेन द कम्युनिकेशन इज फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इट इज रिफर्ड टू एज द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड भी कर लेना, इनफ है। अगर एक बार रीड कर लिया इनफ है आपको, आप कभी नहीं बोलोगे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। बस जो जो मैं बोलता रहा हूँ एक बार उसको रीड करते जाना, उसके बाद आप एग्जाम में छप्पर फाड़ के आओगे, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिर हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बाद डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ साथ मेरिट्स डीमेरिट के नाम से भी आ सकता है ना। तो ध्यान रखना, अगर मेरिट्स डीमेरिट्स के नाम से भी आए तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है। अगर आप, बहुत से लोगों को पता भी होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस का मतलब, लेकिन अगर जिसको नहीं पता है तो वो ध्यान रखना। एडवांटेज का मतलब होता है मेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है हमारा डीमेरिट्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स होते हैं। सबसे पहले एडवांटेज में पहला पॉइंट क्या है, इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का इधर मतलब क्या है कि जो, पहले आप ये समझो, थोड़ा टॉपिक से साइड में जाके मैंने पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है। तो देखो दो वर्ड होते हैं, एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट। और जहां हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट। इफेक्टिव मतलब होता है कि जब हमें कोई भी काम दिया गया है, इफेक्टिव का मतलब होता है जब हमें कोई भी काम हमारे सुपीरियर या फिर बॉस से मिला है, जब हम उस काम को कम से कम समय के अंदर में क्या करते हैं, कम से कम समय में हम उस काम को कंप्लीट करके देते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, बहुत इफेक्टिव कहलाएंगे। तो इधर हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव का मतलब होता है कि जब हम काम बहुत कम से कम समय में पूरा करके देते हैं और अच्छा काम करके देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव बोलते हैं। वहीं अगर हम एफिशिएंट की हम बात करें तो एफिशिएंट वो होता है जब हमें कोई काम मिला है तो हमने किसी दूसरे के कंपैरिजन में कम खर्चा करके हमने वही काम बहुत अच्छा किया है। मतलब हम कोई काम कर रहे हैं कम खर्चा करके बहुत अच्छा काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंट बोलते हैं। तो दो वर्ड्स याद रखना, आप मैनेजमेंट पढ़ो, कम्युनिकेशन पढ़ो, मतलब कभी भी प्लानिंग की बात हो तो ये दो वर्ड आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन सा, पहला, सबसे पहला है आपका, सबसे पहला हम सॉरी, सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारा इफेक्टिव है, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कम समय में अच्छा काम करना। और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हमारा कम रिसोर्सेज वेस्ट करके, कम खर्चा करके एक अच्छा काम करके देना, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इफेक्टिव और एफिशिएंट बोलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अ- अगर जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, मुझे लगता है वैसे स्पीड सही है। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं इफेक्टिव, सॉरी, एडवांटेजेस पे आते हैं हम। गेट बैक टू द टॉपिक, इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये जो हमारी प्रोसेस है कम्युनिकेशन की, एक बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें टाइम जो है वो भी उसकी क्या होती है, बचत होती है। मतलब बचत तो नहीं होती, लेकिन इफेक्टिव हम बोल सकते हैं कि हाँ, एक लोगों तक हम जिस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हम इजीली पहुंचा सकते हैं, और इसमें थोड़ा डिसिप्लिन बना रहता है। एक डिसिप्लिन पॉइंट भी एडवांटेजेस में आने वाला है। कौन सा है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी का मतलब क्या है इधर, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी मतलब कि जब हम लोगों से एक स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है कि जो भी काम है हम अपने काम को क्या कर पाएंगे, टाइम पर अकम्प्लिश कर पाएंगे, है ना। फिर हमारा फॉर्मल चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल चेन ऑफ कमांड क्या है, जो एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है वो बना हुआ रहता है। अगर आप बॉस हो तो आपको एक बॉस की तरीके से क्या मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप, क्योंकि एक टॉप लेवल पे और आप एम्प्लॉय से बात तो करोगे नहीं, क्योंकि एक ईगो रहता है ना कि मैं बॉस हूँ और वो एम्प्लॉय है, तो बातचीत में एक फॉर्मल वे बना हुआ रहता है, एक चेन बनी हुई रहती है जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे से बात करते हो एक दायरे में रह के, है ना। फिर हमारा मेंटेनेंस ऑफ बेटर डिसिप्लिन, जैसा कि अभी मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था तब बताया था कि इस चेन में, इस डाउनवर्ड जो हमारा कम्युनिकेशन है इसमें क्या बना रहता है, इसमें एक फॉर्मल चेन बनी हुई रहती है जिसकी वजह से लोगों में बहुत क्या रहता है, डिसिप्लिन भी रहता है। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, जब एक दायरे में चीजें अच्छे से चलती है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, इजी टू डेलीगेट अथॉरिटी। इजी टू डेलीगेट अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी को अथॉरिटी मतलब अगर नहीं पता है तो अथॉरिटी का मतलब लिख लो या फिर लर्न कर लो। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। और डेलीगेट मतलब होता है, डेलीगेट का मतलब नहीं पता है तो डेलीगेट का मतलब लिख लो। डेलीगेट का मतलब होता है प्रोवाइड करना। डेलीगेट का मतलब होता है प्रोवाइड करना। तो हमें इजी होता है क्या, कोई भी पावर को प्रोवाइड करने में। किसी को अगर हमें पावर देनी है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप चेन ऑफ कमांड चली हुई आ रही है। तो जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो कुछ, अगर जो चीजें हमें एडवांटेजेस देती है, वही चीज जो हमें फायदा पहुंचाती है, तो वो चीज हमें नुकसान भी पहुंचाती है। वो नुकसान क्या है सुन लो।
सबसे पहला दिस सिस्टम लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, अगर किसी सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट टॉप लेवल से बात करनी है तो वो नहीं कर सकता। एक जो चेन ऑफ कमांड बनाई गई कि आप अपने बॉस को बताएंगे, फिर वो जो मिडिल लेवल का है वो अपने टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। एक चेन ऑफ कमांड है। और फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है कि हम कहीं भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन हम इस चेन ऑफ कमांड में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर हमारा इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि अगर जो बात हमें टॉप लेवल तक पहुंचानी तो पहले हमें इसे कहाँ मिडिल पे पहुंचाना है, फिर टॉप पे और मिडिल वाले भी समय लेंगे उसको समझ के, फिर उसको टॉप तक पहुंचाएंगे, है ना। तो इसमें भी क्या लगता है, बहुत वक्त लग सकता है ना। फिर उसके बाद है हाई चांस ऑफ एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन। मतलब जब तक उसको एम्प्लॉय को जब तक जिस डेट तक बात पहुंचानी, अगर वो इस तरीके से चेन ऑफ कमांड में चलेगा, इस तरीके से पहले मिडिल को बताएगा, फिर मिडिल को समझने के बाद फिर ऊपर तक बताएगा, तो एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि जितनी जल्दी उसका समय पे पहुंचानी थी वो बात समय पर पहुंची भी नहीं, तो फिर उस बात को बोलने का फायदा ही क्या है। फिर उसके बाद है हमारा हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज। मतलब जो मैसेज सब जो मैसेज टॉप लेवल का जो आदमी मैं आपको अब वर्ड का बता था, लेकिन वही है। हाँ, अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का इंसान है ना, अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का इंसान है, अगर वो मैसेज पहुंचाना चाह रहा है किसी सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय वर्कर्स के पास, तो वो किसको बताएंगे, मिडिल लेवल को बताएगा। टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बताएगा, और फिर मिडिल लेवल उसको समझने की कोशिश करेगा, और वो जब वो समझेगा, लेकिन बॉस ने कुछ और समझाया, उसको अगर कुछ और समझ में आया, वही मैसेज वो क्या करेगा, जितना हिसाब से उसको समझ आया वही मैसेज वो अपने वर्कर को बता देगा। ऐसा भी हो सकता है इसमें कि जो टॉप लेवल बताना चाह रहा था उसकी बजाय वर्कर को कुछ और ही बता दिया गया अपने हिसाब से समझ के, तो ये मैसेज गलत, मैसेज रॉन्ग पहुंचने का भी क्या होता है, खतरा इसमें होता है, कि जो टॉप बताना चाह रहा था उससे थोड़ा अलग, बिल्कुल अलग तो नहीं लेकिन उससे सिमिलर में, लेकिन कुछ टॉपिक चेंज होके बता दिया गया है किसको, वर्कर को। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज हम बोल सकते हैं, ना। सो ये क्या थे, हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे किसके, हमारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। अब हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कोई भी सबॉर्डिनेट या फिर जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर एम्प्लॉय अपने मिडिल लेवल को, वर्कर जो एम्प्लॉय रहते हैं वो अपने मिडिल लेवल को बताते हैं, और फिर मिडिल लेवल क्या करता है, टॉप लेवल तक बात पहुंचाता है। तो इसी पाथ को, इसी चेन ऑफ कमांड को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। एक बार इसको रीड कर लेना, मैंने आपको बता दिया कि जब लोअर लेवल के टॉप लेवल तक मिडिल को बता के फिर ऊपर जाती है कम्युनिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज पहुंचता है, तो हम उसको बोलते हैं हमारा डाउन अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। अब इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहला है हमारा बेटर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। बेटर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन का मतलब होता है कि इधर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का अच्छा रिलेशन बना हुआ रहता है, बातचीत होती रहती है। फिर हमारा इंक्रीज्ड मोटिवेशन एंड मोरल। इससे क्या होता है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट, अगर कोई बॉस आपकी बात सुनता है तो आपको एक अंदर से क्या, एक मोटिवेशन फील होता है, और आपके अंदर एक मोरल मोटिवेशन आता है कि सॉरी, आपके अंदर एक बात आती है कि हाँ चलो मेरा बॉस अच्छा है और मैं उससे कोई भी अपने हिसाब से बात कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई भी क्या होने वाली है, अगर फ्यूचर में कोई भी तकलीफ मुझे होने वाली है ना, तो आप उसको बता शेयर कर सकते हो, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक विश्वास आ जाता है किसके, अपने बॉस के ऊपर। फिर है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन इन द वर्क प्लेस। एक कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जब चार लोग मिलकर काम कर रहे हो तो सबको साथ में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जब कम्युनिकेशन चलता रहेगा, छोटे लोगों सबऑर्डिनेट वर्कर जो अपने बॉस को बताएंगे, फिर बॉस अपने बॉस को बताएगा, तो जब कम्युनिकेशन लोगों के बीच में चलता रहता है तो उनके रिलेशंस भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। और अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो वर्क में जो काम है, काम में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके भी चलेंगे और एक दूसरे को साथ में लेके भी चलेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन का मतलब नहीं पता है, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि लोग, चार लोग, अगर दो या दो से ज्यादा लोग जितने भी आपके साथ काम करें उनको सबको एक साथ लेके चलने को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। एंड अगर हम कोऑपरेशन की बात करें तो कोऑपरेशन हम बोलते हैं ऐसे लोग, जब हम लोगों को एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते हैं ना, कोऑपरेट मतलब उसको साथ दे रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं, तो कोऑपरेट करके उनकी बातचीत कर रहे हैं, उनको हर चीज में हेल्प कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कोऑपरेशन बोलते हैं। तो ये दो टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखना। फिर क्या है, हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग। हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकता है कि अगर फ्यूचर के बारे में जो भी आप प्लान कर रहे हो, तो आप कोई सबऑर्डिनेट आपको अगर सलाह दे रहा है, तो फ्यूचर में जो आप प्लान करोगे उसमें भी आपको क्या मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट होने की वजह से। फिर है आपका फैसिलिटेट साउंड
डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेट साउंड डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो तो आप किससे बात कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज वगैरह से बात करके कोई भी डिसीजन को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। फिर है डिसएडवांटेजेस, हाई चांस ऑफ डाटा मैनिपुलेशन, स्लो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मे लैक डिसिप्लिन इन द वर्क स्टेशन, एम्प्लॉयज में इग्नोर देयर इमीडिएट सुपीरियर। टेंशन मतलब चारों समझा रहा हूँ। सबसे पहला है हाई चांस ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। हो सकता है कि अगर कोई सबॉर्डिनेट सुपीरियर को कुछ बताना चाह रहा हो और उसमें क्या होता है, कोई डाटा कुछ है, उसको मैनिपुलेशन मतलब कोई चेंजेस वगैरह भी डाटा में हो सकते हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाटा मैनिपुलेशन बोलते हैं। स्लो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्लो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्या है कि वही चीज है, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूम कैसे, कोई सबॉर्डिनेट बताएगा अपने मिडिल को, फिर मिडिल किसको बताएगा, टॉप को बताएगा, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। फिर है मे लैक ऑफ डिसिप्लिन इन वर्क स्टेशन। डिसिप्लिन वर्क ऑफ स्टेशन मतलब एक जो डिसिप्लिन है कि अब क्या है, सबॉर्डिनेट जो अपने सुपीरियर से रिलेशन वगैरह, ये समझ लो कि लोगों के अंदर जो डिसिप्लिन वाली चीज है वो थोड़ी क्या आ जाती है, फिर कम आ जाती है। फिर एम्प्लॉयज में इग्नोर देयर इमीडिएट सुपीरियर, मतलब एम्प्लॉयज क्या करेंगे, इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे किसको, अपने मिडिल लेवल के जो क्या है सुपीरियर्स वगैरह है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं हमारा किसका, वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में। हॉरिजॉन्टल का एक और नाम होता है लेटरल कम्युनिकेशन, तो याद रखना लेटरल कम्युनिकेशन या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के नाम से भी आ सकता है। अब हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जब कोई सेम लेवल के लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन। एक बार और सुन लो, जब सेम लेवल के लोग आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे मान लो एक सेल्स डिपार्टमेंट है, उसका मैनेजर हो गया, एक परचेज डिपार्टमेंट है, उसका मैनेजर हो गया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका मैनेजर हो गया। तो तीनों एक मैनेजर के लेवल के लोग हैं और तीनों क्या है, सेम लेवल पे। जब वो तीनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन होने वाला है ना। तो फिर उसके बाद क्या, हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहला हमारा फैसिलिटेट्स डायरेक्ट इंटरेक्शन। फैसिलिटेट्स डायरेक्ट इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जो मैनेजर्स है वो आपस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत, इंटरेक्ट मतलब बातचीत कर सकते हैं। फिर मिनिमाइजेस मिसअंडरस्टैंडिंग। मिनिमाइजेस मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, मिनिमाइजेस मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर वो सोच रहे हैं, आप सोच रहे हो कुछ, अगर जिनके बीच में एक दूसरे से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हो और अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो इससे क्या हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। फिर है बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट। बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट का जब लोगों से बातचीत होती है तो एक काम करने का जो एक इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्रिएट होता है। फिर हमारा इंप्रूव एफिशिएंसी। इंप्रूव एफिशिएंसी का मतलब इधर हमारा है, इंप्रूव एफिशिएंसी का मतलब है हमारा कि एफिशिएंसी मतलब मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी मतलब होता है कि कम रिसोर्सेज को वेस्ट करके अच्छा काम करना। तो जब हम सेम लेवल के लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, हमें हर किसी के बारे में पता रहेगा, तो इससे हमारा क्या है, जो रिसोर्सेज है वो भी क्या होंगे, कम वेस्ट होंगे और हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर इंक्रीज मोरल मतलब मोटिवेशन इंक्रीज होता है, एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन, जब एम्प्लॉय सोचेंगे कि हाँ कि सेम लेवल के हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग कम्युनिकेट अच्छा कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इनके बीच में अच्छा है, तो इससे वो जो एम्प्लॉयज है उनका भी क्या बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। फिर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हाई चांस ऑफ कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बहुत होते हैं। डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद नो वर्टिकल कम्युनिकेशन। नो वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब इसमें जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल नहीं होता है, सीधा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक क्या होती है, बातचीत होती है। फिर नॉट प्रेफर्ड बाय मैनेजर, ये मैनेजर प्रेफर नहीं करते और ये मैनेजर यूज भी नहीं करते हैं। तो आई होप दो टाइप के कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, आपको लेटरल कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गया है। अब अगला है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायगोनल कम्युनिकेशन। अभी हमने दो पढ़े, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। जब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो उस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा पाथवे होता है, एक ऐसा चेन ऑफ कमांड होता है जिसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, किसके थ्रू, वर्टिकल चेन ऑफ कमांड में भी और हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कमांड में भी। वर्टिकल हॉरिजॉन्टली जब दोनों मिक्स होके, मतलब कोई भी को बातचीत हॉरिजॉन्टली भी कर सकता है, वर्टिकली भी कर सकता है, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। लिखा क्या हुआ है, डायगोनल कम्युनिकेशन टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स इन द हायरार्की। हायरार्की मतलब क्या होता है, चेन ऑफ कमांड। इट अकर्स बोथ वेज।
दिस इज फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल एंड वाइस वर्सा, मतलब अपर से लोअर जा सकता है, लोअर से अपर जा सकता है, या फिर ये द पाथ इज मिक्सचर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से भी क्या है, ये अच्छे से बातचीत हो सकते है किसी भी मूवमेंट में, है ना। कोई हॉरिजॉन्टली बात कर सकता है, वर्टिकली बात कर सकता है, दोनों को मिक्स करके हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, है ना। अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें अगर हम, तो डायगोनल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस होते हैं फास्टर कम्युनिकेशन, लोगों से एक जल्दी कम्युनिकेशन, अगर लोअर लेवल का चाह रहा होगा कि बात करना एक दूसरे डिपार्टमेंट के अपर से, तो वो क्या कर सकता है, इजीली बात कर सकता है और इससे टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, है ना। फास्टर कम्युनिकेशन होगी। बेनिफिशियल टू लिंक ग्रुप, जो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं वो आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से लिंक भी कर सकते हैं, फायदा भी पहुंचाएंगे। डाइवर्स इन नेचर, डाइवर्स इन नेचर मतलब हर किसी का जो नेचर अलग अलग है ना, तो वो दूसरे लोगों के साथ भी क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, डिसरप्टिव टाइप एंड इनसिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन भी क्या हो सकती है, शेयर हो सकती है, ठीक है। सो ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन। हमने 3 टाइप के कम्युनिकेशन पढ़े, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तीनों एक बार फिर से कंक्लूजन में रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले वर्टिकल कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब ऊपर के लोग नीचे जो टॉप लेवल के हैं वो सबऑर्डिनेट से सबसे नीचे वर्कर एम्प्लॉय से बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो टॉप लेवल मिडिल को बताता है, फिर वो लोअर लेवल को बताता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब जो लोअर लेवल के लोग हैं वो मिड को बताते हैं, मिड किसको बताते हैं, टॉप लेवल को बताते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है कि जब सेम लेवल के लोग हैं ना, जो सेम लेवल के लोग आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट हमारा क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन, जब जिसमें हम वर्टिकली भी बात कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी बात कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो आज के टॉपिक में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने खत्म किया है। आगे की जो हमारे टॉपिक्स है वो कंटिन्यू करेंगे हमारे हम अगले सेशन में। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक कर देना, कमेंट कर देना, फीडबैक देना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। तो अगर कोई भी डाउट हो तो वो नंबर ये जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है, तो आप नंबर पर क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो। ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी मैसेज डाल दो, तो मैं आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो जॉइन आवर फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। So myself Sharad Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.